दोस्तों, अभी जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी कोई इंसान तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। कभी नहीं। तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत आसानी से। बस आज के बाद तुम्हें एक छोटा सा नियम अपनाना है। हर इंसान को उसकी सही औकात पर रखना, न उससे 1 इंच ऊपर न 1 इंच नीचे। और ये कला जिस दिन तुम्हारे खून में उतर जाएगी, उस दिन से लोग खुद ब खुद तुमसे डरने लगेंगे, तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे और तुम्हारे सामने सर झुकाकर बात करने लगेंगे। चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई भी। तैयार हो? तो कान खोलकर सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा। ये सिर्फ चाणक्य की गुप्त विधा है, लोगों को औकात में रखने की कला। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि औकात क्या होती है। औकात मतलब वो लकीर है जो तुम हर इंसान के लिए अपने मन में खींचते हो। उस लकीर के अंदर वो इंसान रहेगा, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आया तो तुम्हारी गलती। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान को तुमने उसकी औकात से ज्यादा महत्व दिया, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया। याद करो अपनी जिंदगी में उन 5 लोगों को जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया। 90% चांस है कि उन 5 को तुमने कभी ना कभी अपनी औकात से ज्यादा तवज्जो दी थी। उन्हें लगा कि अब यह बंदा हमारे नीचे है, और जैसे ही उन्हें यह लगा, उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना शुरू कर दिया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लोगों को औकात में रखने का पहला नियम है, कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। चाहे वो तुम्हारा बाप हो, भाई हो, पति पत्नी हो या बॉस। हावी होने की शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से होती है। कोई तुम्हें बिना वजह डांट दे, तुम चुप रह गए। कोई तुम्हारे सामने अपनी बात मनवा ले, तुमने विरोध नहीं किया। कोई तुम्हारे समय की कद्र न करे, तुम फिर भी मुस्कुराते रहे। बस हो गई शुरुआत। अब वो इंसान धीरे धीरे तुम्हें अपने जूते के नीचे दबाने की कोशिश करेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने एक बार तुम्हें दबाया और तुम चुप रहे, वो जिंदगी भर तुम्हें दबाता रहेगा। इसलिए पहली बार ही रोक दो, शांति से, मुस्कुराते हुए, लेकिन इतनी सख्ती से कि वो दोबारा हिम्मत न करे। दूसरी बात, कभी किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। लोग तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी मजबूरी समझते हैं। तुमने एक बार रो दिया किसी के सामने या अपनी मजबूरी बताई, बस हो गया। अब वो इंसान जब मन करेगा तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, तुम्हारी भावनाओं से खेलना शुरू कर देगा। चाणक्य का सूत्र है, अपनी कमजोरी सिर्फ उस इंसान को बताओ जो तुम्हें उस कमजोरी से बाहर निकाल सके। बाकी सबके सामने तुम हमेशा मजबूत बनो। लोग मजबूत इंसान से डरते हैं, कमजोर से खेलते हैं। तुम तय कर लो कि तुम्हारे साथ कौन खेलना चाहता है और कौन डरना चाहता है। तीसरा नियम, सबसे खतरनाक नियम, कभी किसी को बार बार मौका मत दो। एक बार गलती हुई, माफ कर दिया। दूसरी बार हुई, फिर माफ कर दिया। तीसरी बार हुई तो समझ लो अब ये उसकी आदत बन गई है। और जो तुम्हारे साथ आदत बन जाए, उसे बदलना नामुमकिन है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने 3 बार माफ किया, उसने चौथी बार तुम्हें गुलाम बना लिया। इसलिए दूसरी गलती पर ही दूरी बना लो। बिना गुस्सा दिखाए, बिना झगड़ा किए, बस धीरे धीरे दूर हो जाओ। लोग खुद समझ जाएंगे कि अब उनकी औकात कम हो गई है। अब सबसे जरूरी बात, अपनी वैल्यू खुद तय करो, किसी और से नहीं करवाओ। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद को देते हो। तुम खुद ही अपने आप को सस्ता कर दोगे तो कोई तुम्हें महंगा नहीं समझेगा। तुम हर किसी की हाँ में हाँ मिलाओगे, हर किसी को खुश करने दौड़ोगे, तो लोग सोचेंगे ये तो फालतू में मिलने वाला माल है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कीमत खुद नहीं जानता, उसे बाजार में कोई नहीं पूछता। इसलिए आज से एक काम करो, अपना समय, अपनी भावनाएं, अपना पैसा, अपना सम्मान, सब महंगा कर दो। जो लेना चाहे उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को औकात में रखने का सबसे तगड़ा तरीका है चुप्पी। हाँ, सही सुना। जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, तुम चुप। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम चुप। जब कोई तुम्हारे सामने घमंड करे, तुम मुस्कुराओ और चुप। ये चुप्पी इतनी भयानक होती है कि सामने वाला पागल हो जाता है। वो सोचता है, ये क्यों नहीं बोल रहा, क्या प्लान बना रहा है।
और बस यही डर उसकी औकात पर ले आता है। चाणक्य कहते हैं, जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज चलता है और सामने वाले का सबसे ज्यादा खराब होता है। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें उकसाए तो बस मुस्कुराओ और चुप रह जाओ। देखना, वो खुद ही अपनी औकात पर आ जाएगा। एक और बात गांठ बांध लो, कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम्हें उसकी जरूरत है। जैसे ही किसी को लगा कि तुम बिना उसके नहीं रह सकते, बस खत्म। अब वो तुम्हें नचाएगा, तुम्हें रात दिन फोन करवाएगा, तुमसे काम निकलवाएगा, तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ेगा। चाणक्य का नियम है, जरूरत कभी जाहिर मत करो, जो तुम्हें चाहिए उसे ऐसे हासिल करो जैसे तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं। लोग उसी इंसान के पीछे भागते हैं जो उनके पीछे नहीं भागता। यह दुनिया का सबसे पुराना सच है। तुम भागोगे तो लोग तुम्हें लात मारेंगे, तुम रुक जाओगे तो लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे। रिश्तेदारों को औकात में रखने का सबसे आसान तरीका है, उनसे उम्मीद मत रखो। जैसे ही तुम उम्मीद छोड़ दोगे, वो खुद अपनी लिमिट में आ जाएंगे। तुम्हें ताने मारेंगे, तुम मुस्कुराओगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम नजरअंदाज करोगे, और एक दिन वही रिश्तेदार तुमसे डरने लगेंगे, क्योंकि जिस इंसान से कुछ उम्मीद नहीं होती वो सबसे ताकतवर होता है। चाणक्य कहते हैं, उम्मीद ही सबसे बड़ी गुलामी है। जिस दिन उम्मीद छोड़ी उस दिन आजादी मिली। दोस्तों में भी यही नियम लागू होता है। जो दोस्त तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत के समय याद करता है, उसे अगली बार याद मत करना। जो दोस्त तुम्हारी सफलता पर जलता है, उसे बधाई देने की जरूरत नहीं। जो दोस्त तुम्हारे सामने मीठा बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, उसे आज ही ब्लॉक कर दो। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारी औकात से ऊपर नहीं जाता और तुम्हें भी अपनी औकात से ऊपर नहीं उठने देता। बाकी सब टाइम पास है। टाइम पास करने वालों को अपनी जिंदगी में जगह मत दो। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऑफिस में बॉस को औकात में रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, उससे बेहतर काम करो, लेकिन कभी उसकी चापलूसी मत करो। जो लोग चापलूसी करते हैं, बॉस उन्हें खिलौना समझता है। तुम शांति से अपना काम करो, रिजल्ट दो और चुप रहो। बॉस खुद तुम्हारा सम्मान करने लगेगा, क्योंकि जो इंसान चापलूसी नहीं करता उसे डर लगता है। चाणक्य कहते हैं, चापलूस हमेशा गुलाम रहता है, चुप रहने वाला राजा बनता है। पति पत्नी के रिश्ते में भी यही नियम काम करता है। जिस दिन एक ने दूसरे को अपनी औकात से ज्यादा महत्व देना शुरू किया, उसी दिन रिश्ता बिगड़ने लगा। दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी है, लेकिन अपनी इज्जत सबसे ऊपर रखनी है। कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी न हो, न भावनात्मक रूप से न मानसिक रूप से। चाणक्य कहते हैं, जिस रिश्ते में एक दूसरे को दबाता है वो रिश्ता नहीं, जंग है। अंत में सिर्फ इतना याद रखो, तुम्हारी औकात तुम तय करोगे, कोई और नहीं। तुम जितने महंगे बनोगे, लोग तुम्हें उतना ही महंगा समझेंगे। तुम जितने मजबूत बनोगे, लोग तुमसे उतना ही डरेंगे। तुम जितने चुप रहोगे, लोग तुम्हारे बारे में उतना ही सोचते रहेंगे। और जिस दिन लोग तुम्हारे बारे में सोचने लगें, उस दिन से उनकी औकात तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। आज से एक संकल्प लो, कोई भी इंसान चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, तुम्हारे आत्मसम्मान से ऊपर नहीं जाएगा। तुम मुस्कुराते रहोगे, प्यार बांटते रहोगे, लेकिन अपनी लकीर किसी को क्रॉस नहीं करने दोगे। और जिस दिन ये बात तुम्हारे रोम रोम में उतर जाएगी, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं पाएगी। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो लोगों को उनकी औकात में रखना जानता है, शांति से, प्यार से, लेकिन इतनी सख्ती से कि कोई हिम्मत ना करे। अब जाओ और अपनी जिंदगी को राजा की तरह जियो, क्योंकि अब तुम चाणक्य के असली वारिस हो। अब तक तुमने सीख लिया कि लोगों को औकात में रखने का पहला चरण क्या है। मजबूत बनो, चुप रहो, जरूरत मत दिखाओ, मौका सिर्फ एक बार दो। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब असली गुप्त विधा शुरू होती है। अब वो पार्ट आता है जिसे जानने के बाद लोग तुम्हारे सामने झुककर सलाम ठोकने लगेंगे, बिना ये समझ पाए कि तुमने किया क्या है। तैयार हो? तो अब सांस रोको और कान पूरी तरह खोल दो, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक हथियार बनने वाला है। सबसे पहले ये समझ लो, लोग तुम्हें उतना ही दबाते हैं जितना तुम दबने को तैयार रहते हो। जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है, तुम्हें बुरा भला कहता है,
तो वो असल में तुम्हारा टेस्ट ले रहा होता है। वो देख रहा होता है कि तुम कितने नीचे तक झुक सकते हो। अगर तुमने एक बार भी सर झुका लिया तो समझ लो अब वो रोज तुम्हारा सर झुकवाएगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने एक बार तुम्हें अपमानित किया और तुमने मुस्कुराकर सह लिया, उसने तुम्हारा अपमान हमेशा के लिए बुक कर लिया। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोक दो। एकदम शांत स्वर में आंख डालकर सिर्फ एक लाइन बोलो, ऐसे बात मत करो, बस कुछ और मत बोलो। वो इंसान जिंदगी में दोबारा तुमसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब आता है दूसरा खतरनाक हथियार, नजरों का खेल। लोग तुम्हारी बातें कम, तुम्हारी नजरें ज्यादा पढ़ते हैं। जब कोई तुम्हारे सामने घमंड कर रहा हो, अपनी औकात दिखा रहा हो, तो तुम बस उसे गौर से देखते हुए देखो, बिना पलक झपकाए, बिना मुस्कुराए, बिल्कुल ठंडी गहरी नजर। 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना हो सके सामने वाला खुद टूट जाएगा। वो सोचेगा ये क्या सोच रहा है, क्या प्लान बना रहा है, और बस यही डर उसकी सारी हेकड़ी निकाल देगा। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से पहले नजरें वार करती हैं। जिसकी नजर में आग है उसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। आज से प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने खड़े होकर खुद को घूरना सीखो। जब तुम खुद से डरने लगोगे तब दुनिया तुमसे डरने लगेगी। तीसरा हथियार है दूरी का डर। जितने करीब लोग तुमसे रहेंगे उतना ही वो तुम्हें हल्के में लेंगे। इसलिए सबसे ताकतवर लोग हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, न बहुत दूर न बहुत पास, बस इतनी दूरी कि लोग तुम्हें देख तो सकें, छू ना सकें। जब कोई तुम्हारे बहुत करीब आने की कोशिश करे तो एक कदम पीछे हट जाओ। जब कोई तुम्हें रोज फोन करे, मैसेज करे, तो जवाब देर से दो। एक दिन छोड़ कर दो, 2 दिन छोड़ कर दो। लोग खुद समझ जाएंगे कि अब उनकी पहुंच कम हो गई है। चाणक्य कहते हैं, जो चीज आसानी से मिलती है लोग उसकी कद्र नहीं करते। जो चीज दूर से चमकती है लोग उसके लिए तरसते हैं। चौथा नियम, कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना है। न पैसा, न समय, न भावनाएं। लोग हमेशा तुम्हें उस चीज से दबाते हैं जिसके बारे में उन्हें पता होता है। तुम्हारे पास करोड़ हैं तो वो तुमसे उधार मांगेंगे। तुम्हारे पास ढेर सारा समय है तो वो तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे। तुम बहुत इमोशनल हो तो वो तुम्हारे साथ इमोशनल गेम खेलेंगे। इसलिए हमेशा रहस्य बनकर रहो। लोग जितना कम जानेंगे उतना ही तुम्हारा सम्मान करेंगे। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान के राज खुल जाते हैं उसकी कीमत गिर जाती है। पांचवां और सबसे खतरनाक हथियार, उल्टा वार। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम उसे वहीं पर उसकी औकात दिखा दो, लेकिन ध्यान रहे, गुस्से में नहीं, ठंडे दिमाग से। मिसाल के तौर पर कोई तुम्हारे सामने कहे, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तुम शांत स्वर में बोलो, हाँ मैं तो कुछ करता नहीं। तुम तो बहुत कुछ करते हो ना, फिर आज तक कहां पहुंचे। बस एक तीर में 2 निशाने। पहला, तुमने उसकी बात को मान लिया। दूसरा, तुमने उसकी पूरी औकात सामने रख दी। सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाएगा। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा अपमान वो है जो मुस्कुराते हुए किया जाए। अब एक बात और, कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम उससे नाराज हो। नाराजगी दिखाना मतलब अपनी कमजोरी दिखाना। तुम बस व्यवहार बदल दो। पहले जो रोज बात करते थे अब हफ्ते में एक बार। पहले जो सबसे पहले विश करते थे अब सबसे आखिर में। लोग खुद पागल हो जाएंगे। वो सोचेंगे, ये क्या हो गया, मैंने क्या गलत किया। और जब तक वो पूछेंगे तब तक तुम बहुत दूर निकल चुके होंगे। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा दिखाने वाला इंसान कमजोर होता है। जो बिना गुस्सा दिखाए बदला लेता है वही असली राजा होता है। सबसे आखिरी और सबसे तगड़ा हथियार, खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि लोगों को नीचे से देखना पड़े। जब तुम अपनी जिंदगी में इतने ऊंचे पहुंच जाओगे कि लोग आपको दूर से ही सलाम करने लगें, तो फिर किसी को औकात में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद अपनी औकात में आ जाएंगे। तुम जितने सफल, जितने अमीर, जितने शांत, जितने ताकतवर बनोगे, लोग उतना ही तुमसे डरेंगे। चाणक्य का अंतिम सूत्र है, सबसे बड़ा सम्मान वो नहीं जो लोग जबरदस्ती करते हैं, सबसे बड़ा सम्मान वो है जो लोग डर के मारे करते हैं। तो अब संकल्प लो, आज से तुम कोई साधारण इंसान नहीं रहोगे। तुम वो इंसान बनोगे जिसके सामने बड़े बड़े लोग भी सर झुकाएं। तुम वो इंसान बनोगे जिसकी एक नजर से लोगों की बोलती बंद हो जाए। तुम वो इंसान बनोगे जिसे कोई छू भी नहीं सकेगा। अब उठो, अपनी नजरें तेज करो, अपना व्यवहार बदलो, अपनी कीमत बढ़ाओ।
और दुनिया को दिखा दो कि अब तुम्हारी औकात कोई तय नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। अब तक तुमने दो चीजें सीख ली। पहला, अपनी लकीर खींचना। दूसरा, उस लकीर को लांघने वाले को बिना हाथ उठाए, बिना गाली दिए चुटकी में औकात में लाना। अब तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा आता है। ये वो हिस्सा है जिसे जानने के बाद तुम्हारे अपने घर के लोग भी तुमसे पूछकर काम करेंगे। तुम्हारा बॉस भी तुमसे बात करने से पहले 10 बार सोचेगा। तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें खोने के डर से रात भर जागेगा। ये हिस्सा है लोगों को तुम्हारी औकात का एहसास करवाना, बिना ये बताए कि तुम्हारी औकात क्या है। तैयार हो तो अब सांस अंदर खींचो और चलो सबसे गहरे जंगल में चलते हैं, जहां चाणक्य ने यह गुप्त हथियार छुपाया था। सबसे पहला नियम इस पाठ का, कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम उससे नाराज हो या उसे प्यार करते हो। दोनों ही बातें तुम्हारी कमजोरी हैं। नाराजगी दिखाओगे तो वो तुम्हें और चिढ़ाएगा, प्यार दिखाओगे तो वो तुम्हें और लूटेगा। इसीलिए दोनों को अपने सीने में दफन कर दो। बाहर सिर्फ एक चेहरा रखो, शांत, ठंडा और रहस्यमयी। लोग तुम्हारे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करेंगे और हर बार हार जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान का मन कोई नहीं पढ़ सकता वो सारी दुनिया का मालिक बन जाता है। दूसरा हथियार, अपनी अनुपस्थिति को सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जब कोई तुम्हें बहुत हल्के में लेने लगे तो बस गायब हो जाओ। फोन मत उठाओ, मैसेज का जवाब मत दो, मिलने मत जाओ, सोशल मीडिया पर भी चुप। पहले वो हंसेगा, फिर परेशान होगा, फिर खुद ढूंढने आएगा, और जब आएगा तो उसकी आवाज में वो नहीं रहेगी जो पहले थी। अब वो पूछेगा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? यही वो पल है। तुम बस मुस्कुराओ और कहो, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा बिजी था। बस उस दिन से वो इंसान तुम्हारे सामने कभी घमंड नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वो तुम्हारे सामने हमेशा झुकेगा। तीसरा नियम, लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब दो, लेकिन थोड़ा ऊंचा। कोई तुम्हें ताना मारे, तुम तो बस बातें बनाते हो, करते कुछ नहीं, तुम जवाब मत दो। 2-4 दिन बाद जब वही इंसान तुमसे कुछ मांगे तो तुम बोलो, हाँ मैं तो बस बातें बनाता हूं ना, चलो कोई और कर देगा, और अच्छे से। बस ताना मारने वाला मुंह लटकाकर चला जाएगा। कोई तुम्हें कहे, तुम्हारे जैसे तो बहुत देखे हैं, तुम बोलो, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो तुम मेरे पास ही आए हो ना। ये जवाब इतना तेज होता है कि सामने वाला जिंदगी में दोबारा तुमसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाए उसे उसी की जुबान में उसकी औकात दिखा दो, लेकिन इतने शान से कि वो खुद को ही कोसने लगे। चौथा हथियार, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी ताकत मत बनने दो। हर इंसान की एक कमजोरी होती है। कोई पैसे का लालची है, कोई इज्जत का भूखा है, कोई अटेंशन का दीवाना है। तुम उसकी कमजोरी को कभी पूरा मत करो। अगर कोई इज्जत का भूखा है तो उसे कभी तारीफ मत करो। अगर कोई पैसे का लालची है तो उसे कभी उधार मत दो। अगर कोई अटेंशन चाहता है तो उसे कभी समय मत दो। जितना तुम उसकी कमजोरी को नजरअंदाज करोगे उतना ही वो तुम्हारे सामने छोटा होता जाएगा। चाणक्य कहते हैं, दूसरे की कमजोरी को हाथ मत लगाओ, उसे वैसे ही छोड़ दो, वो खुद तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। पांचवां और सबसे क्रूर हथियार, उसे वो चीज दो जो वो सबसे ज्यादा चाहता है, लेकिन कभी पूरी मत होने दो। ये सबसे खतरनाक खेल है। कोई तुमसे बहुत प्यार चाहता है, थोड़ा थोड़ा प्यार दो, लेकिन कभी पूरा मत दो। कोई तुमसे बहुत सम्मान चाहता है, कभी कभी सम्मान दो, लेकिन कभी पूरा मत दो। कोई तुमसे बहुत समय चाहता है, कभी कभी मिलो, लेकिन कभी पूरा समय मत दो। लोग हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो उन्हें थोड़ा थोड़ा मिलती है। जिस दिन उन्हें पूरी चीज मिल जाती है उस दिन वो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने कभी पूरा नहीं किया वो जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहेगा। अब एक बात जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम्हें अपने घर में भी ये नियम लागू करने हैं। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सबके साथ भी औकात की लकीर होनी चाहिए, नहीं तो वो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देंगे। माँ बाप को इज्जत दो, लेकिन उनकी हर बात मानने की जरूरत नहीं। बच्चे को प्यार दो, लेकिन लाड मत करो। पत्नी को प्यार दो, लेकिन उसका डर भी रखो। पति को सम्मान दो, लेकिन उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। जिस दिन घर में भी लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे उस दिन बाहर की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने घर को नहीं संभाला
वो बाहर राजा बनकर भी गुलाम रहता है। अंत में सिर्फ एक बात याद रखो, औकात में रखने का मतलब घमंड करना नहीं है। औकात में रखने का मतलब है अपनी इज्जत की रक्षा करना। औकात में रखने का मतलब है किसी को तुम्हारे ऊपर चढ़ने नहीं देना। औकात में रखने का मतलब है शांति से, मुस्कुराते हुए इतनी ताकत दिखाना कि सामने वाला खुद सर झुका ले। आज से तुम वो इंसान नहीं रहे जो लोग इस्तेमाल करते थे। आज से तुम वो इंसान हो जिसके सामने लोग इस्तेमाल होने के लिए लाइन लगाते हैं। आज से तुम वो इंसान हो जिसकी एक नजर से लोगों की नींद उड़ जाती है। आज से तुम वो इंसान हो जिसे कोई छू भी नहीं सकता। अब उठो, अपने कंधे सीधे करो, अपनी नजर ऊंची करो और दुनिया को बता दो, मेरी औकात अब मेरे हाथ में है। जो मेरे साथ है वो मेरे साथ रहेगा। जो मेरे खिलाफ है वो मेरे सामने नहीं टिकेगा। अब तक तुमने 3 चीजें सीख ली। पहला, लकीर खींचना। दूसरा, लकीर लांघने वाले को बिना हाथ उठाए औकात में लाना। तीसरा, लोगों को तुम्हारी औकात का एहसास करवाना बिना ये बताया कि तुम्हारी औकात क्या है। अब चौथा और आखिरी हिस्सा आता है। ये वो हिस्सा है जो चाणक्य ने सिर्फ अपने सबसे करीबी शिष्य को कान में फूंक कर बताया था। ये वो हिस्सा है जिसे जानने के बाद तुम्हें किसी को औकात में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब लोग खुद तुम्हारी औकात से डरकर अपनी औकात में रहने लगेंगे। ये हिस्सा है, ऐसा बन जाओ कि लोग तुम्हारे सामने आने से पहले ही अपनी औकात खुद तय कर लें। अब सांस रोक लो, क्योंकि अब वो आखिरी दरवाजा खुलने वाला है जिसके पीछे चाणक्य का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। सबसे पहला और सबसे क्रूर नियम इस हिस्से का, अपनी सफलता को कभी जाहिर मत करो, लेकिन उसकी खुशबू जरूर फैलाओ। तुम्हारे पास नई गाड़ी आई, किसी को मत बताओ, लेकिन कभी कभी उस गाड़ी से ऑफिस जाओ। तुम्हें बड़ा प्रमोशन मिला, किसी को मत बताओ, लेकिन नई विजिटिंग कार्ड छपवाकर बांट दो। तुमने कोई बड़ा काम कर दिया, किसी को मत बताओ, लेकिन उस काम की तस्वीर सोशल मीडिया पर बिना कैप्शन डालो। लोग खुद जोड़ तोड़कर हिसाब लगाएंगे और सोचेंगे, ये बंदा तो हमसे बहुत ऊपर पहुंच गया। और जैसे ही उन्हें ये लगा, वो तुमसे बात करने से पहले 10 बार सोचने लगेंगे। चाणक्य कहते हैं, सफलता की आवाज मत करो, उसकी गूंज पैदा करो। गूंज इतनी तेज हो कि लोग कानों में उंगलियां डाल लें। दूसरा नियम, लोगों के सामने हमेशा थोड़ा कम बोलो, लेकिन हर शब्द इतना वजनी हो कि वो सालों तक याद रहे। कोई तुमसे पूछे, कैसे हो? तुम बोलो, बस चल रहा है। कोई पूछे, क्या चल रहा है? तुम बोलो, वो जो तुम सोच भी नहीं सकते। बस, कुछ और मत बोलो। लोग रात भर सोचते रहेंगे कि तुमने क्या कहा, और जितना वो सोचेंगे उतना ही तुम उनके दिमाग में बड़ा होते जाओगे। चाणक्य कहते हैं, जितना कम बोलोगे उतना ही तुम्हारा कद बड़ा लगेगा। जो बहुत बोलता है वो सस्ता हो जाता है। तीसरा हथियार, लोगों को उनकी गलती का एहसास करवाओ, लेकिन कभी गलती मत बताओ। कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम उसे सीधे कुछ मत कहो। बस अगली बार जब वो तुमसे कुछ मांगे तो बोलो, पहले वाली बात तो याद है ना? बस इतना। वो खुद समझ जाएगा कि उसने क्या गलती की थी, और अगली बार वो तुम्हारे सामने आने से पहले 100 बार सोचेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने उसकी गलती खुद ढूंढने पर मजबूर कर दिया, वो जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहेगा। चौथा नियम, हर रिश्ते में एक नो जरूर रखो। माँ बाप से भी एक बार नो बोलना सीखो, पत्नी से भी एक बार नो बोलना सीखो, दोस्त से भी, बॉस से भी, बच्चे से भी। जिस दिन तुम हर रिश्ते में हाँ बोलना बंद कर दोगे, उस दिन से लोग तुम्हें हाँ सुनाने के लिए लाइन लगाएंगे, क्योंकि जिस इंसान का नो सुनने की हिम्मत नहीं होती, उसका हाँ भी कोई कीमत नहीं रखता। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास नो बोलने की ताकत है, उसी के पास असली ताकत है।